हरत शिकारा जगबीर मलिक को हरवाने के लिए यहाँ पर चुनावी मैदान में तो बीजेपी के खिलाफ ही तो हमारी लड़ाई है। उन्होंने हमारा लठजूत मार रखे, उन्होंने किसी खाने के नहीं छोड़ रखे। लड़ाई तो उनके साथ, हराना ही तो उनको है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। फिलहाल भाई हरियाणा के जो सबसे ज़्यादा वोट सीट विधानसभा क्षेत्र गोहाना हमारी टीम मौजूद है। हरत शिकारा ने भैया आज जो कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई है, तो क्या कुछ उद्देश्य था इस मीटिंग का, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हरीश भाई, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम। आपका भी स्वागत, आपको राम राम। आपके दर्शक साथियों को भी हरत शिकारा की तरफ से, हमारे संपूर्ण भाईचारे की तरफ से राम राम। बिल्कुल, क्या उद्देश्य था आज हजारों की संख्या में जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा? ये अपने पारिवारिक आदमी हैं सब के सब। लगभग 5 से 6 हज़ार जो साथी यहाँ पे आए हैं, जो मातृशक्ति आई हैं। ये अपने आपको बता देता हूँ, ये कोई जन सैलाब नहीं है। विचार विमर्श करने के लिए अपने यहाँ पे कार्यकर्ता बुलाए हैं। इनका काम ये है आगे चुनाव कैसे लड़ना, चुनाव कैसे जीतना है। टिकट मिलती है किस दिशा में काम करना है, टिकट नहीं मिलती है किस दिशा में काम करना है। तो चुनाव की तैयारी करने के लिए आज सबसे एक बारी विचार विमर्श किया है। तो चुनाव लड़ना तय है, चाहे टिकट मिले या ना मिले, हरत शिकारा चुनाव लड़ेगा। भाई साहब, इतने आदमी बार बार अपनी गाड़ी का तेल फूक के और हरत शिकारा के लिए अड़ान लाग रहे हैं बिना बुलाए, तो वे इसलिए आए हैं ना, उन्हें काश उम्मीद है। और अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कब लड़ेंगे? चुनाव लड़ना 100% तय है। कई जो राजनीतिक जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनकी कई पोस्ट कई दिनों से मैं देखने लग रहा हूँ, जैसे ही समीकरण जो गोहाना के हैं वो बदलने लग रहे राजनीतिक तौर पर। कई लोगों का कहना है कि भाई बीजेपी ने जानबूझ करके हरत शिकारा को पैसे दे करके यहाँ से उतारा है। वो कह रहे हैं एक तरफ से डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में आएंगे, उस तरफ से कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जगबीर मलिक को टिकट मिलेगी। हरत शिकारा जगबीर मलिक को हरवाने के लिए यहाँ पर चुनावी मैदान में है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। हम किसी के हरवाने जितवाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे जी। हम चुनाव लड़ रहे हैं देश के विकास के लिए, गोहाना के विकास के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए, सिस्टम के अंदर जो करप्ट है उनको हराने के लिए। अब बात ये है, ये सब पुराने पंजे जमाए ओढ़ हैं। इन भाई किसी न किसी ते आग अड़ के इन तो टक्कर लेनी पड़ेगी ना। इनका तो काम होता है हर बार आरोप प्रत्यारोप लगाना, वो उनका कार्य है, वो अपना कर रहे हैं, हमने अपना काम करना है। ऐसा तो नहीं है भाई, जो वर्षों से जो राजनीति करते आने लग रहे हैं, वो सोच रहे भाई कहीं ना कहीं हमारे साम्राज्य के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए वो नए जो नौजवान लड़के राजनीति में यदि आना चाहते हैं तो उनको नहीं आने देते। हरत शिकारा राजनीति का गोहाना के अंदर से एक अलग बीज बोने जा रहा है। वो पौधा इतना बड़ा पौधा बनेगा, अगर गोहाना विधानसभा अब की बार हमने जीत ली, आने वाले समय में पूरा वृक्ष बन जाएगा, पूरे हरियाणा की राजनीति के सिस्टम को बदल देंगे। मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्या प्लान रहेगा गोहाना के लिए आपका? जो प्लान होंगे वो होंगे तब तय, उस दिशा निर्देश में काम करेंगे। जब टिकट मिली है या नहीं मिली है उसके बाद ही तय होते हैं। टिकट मिलती है तो क्योंकि उसमें पार्टी शामिल हो जाती है, पार्टी का मैनिफेस्टो एक अलग होता है, आम अधिकारी आम आदमी जो होता है उसका अलग होता है। अगर हम निर्दलीय चुनाव लड़ते तो उसमें मैनिफेस्टो चेंज हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा। इस मारे ये चीज़ें क्लियर जब हो सकती जब चेहरे क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। पार्टी की तरफ से भी टिकट यदि आपको मिलती है, फिर भी आप कह रहे हो ना भाई एक अलग अंदाज होगा आपका, भाई 6 महीने नहीं 1 महीने में ही दिखा देंगे भाई किसी को एमएलए बनाया पहली बार। भ्रष्टाचारी वो होता है काम करवाना। काम करवाने के जो तरीके हमारे वही रहेंगे जो हमारे हैं, तेवर हमारे वही रहेंगे जो हैं। लेकिन जब पार्टी के साथ हम चलते हैं, कुछ ना कुछ उसकी गाइडलाइन होती है जिसको फॉलो करना होता है। जो सही दिशा में फॉलो करने वाली चीज़ें उनको फॉलो करेंगे। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस की तरफ से पैनल बैठ तो चुका है, बड़े हाईकमान के जो नेता है वो बैठे तो हैं, क्या बातचीत चल रही है? हर जगह एक ही नाम चल रहा है हाल फिलहाल तो हरत शिकारा। मीडिया में भी, टीवियों पे भी, गली गली में भी, मोहल्ले पे भी, हर लोग की जुबान पे भी। जो कार्यकर्ता है, ये जो आपकी टीम आई है आशीर्वाद देने के लिए, जो बहन बेटियाँ आई हैं, जो किसान नेता है, उन्होंने क्या कहा है आज आपके लिए? देखो, हम सब मिलके एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारे को ये पता पूरे हरियाणा के अंदर 90 सीटों में से एक सीट तो ऐसी हो जो किसी किसान के बेटे की, गरीब के बेटे की, मजदूर के बेटे की हो। कांग्रेस ही क्यों भाई जी, और पार्टियां भी तो हैं, और पार्टियां तो क्यों नहीं? कौन सी पार्टी और बताओ? इनेलो भी है, जेजेपी भी है, बीजेपी भी है। भाई साहब, इनेलो जेजेपी का आपस में गठबंधन करवा दो ना, भाई भाइया ने इकट्ठा करवा दो। जब भाई भाई की विचारधारा से सहमत नहीं, हम कैसे सहमत हो जाएंगे? उससे अलग कौन सी पार्टी है बोलो? बीजेपी के खिलाफ ही तो हमारी लड़ाई है। उन्होंने हमारा लठजूत मार रखे, उन्होंने किसी खाने के नहीं छोड़ रखे। लड़ाई तो उनके साथ, हराना ही तो उनको है।
यदि निर्दलीय बन गए आप और बीजेपी को यदि जरूरत पड़ती है 1-2 निर्दलीय एमएलए की, फिर यह तो नहीं है भाई कहीं आप उनका साथ दे के क्या तो भाई मतलब काम करवाने के लिए गया हूँ? ना जी नहीं, ऐसा नहीं कामा की टाला मार देंगे। जो हमारे बस का होगा ना, जो एक विधायक के बस का है, वो अपनी दमदारी पर कर लेंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। चलो, क्या अपील, क्या संदेश ग्राउंड मीडिया के साथ जो लाखों की संख्या में सदस्य जुड़े हैं, क्या अपील आप करना चाहेंगे उनसे? संदेश मेरा सबसे यही है, गोवाना की विधानसभा नहीं है, ये हरियाणा की वो विधानसभा है जहाँ से हरियाणा की राजनीति एक अलग करवट लेगी। आप अपने बेटे के हाथ मजबूत करें कि आज तक नेता मंत्रियों को दुनिया वोट देती आई है, एक बार अपने बेटे को वोट दे के देखें। बिल्कुल, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी क्या कहोगे इस बात को लेकर? भाई एक तरफा जीत है, हम तो ये कहेंगे कि भाई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है भाई अरस छिकारा के टक्कर मरियो, आशीर्वाद दे रखे जितावांगे, टिकट मिल लो या ना मिल लो। और हम कदमी, मेरा पूरा खानदान कदमी कांग्रेसी है, लेकिन आज भाई अरस छिकारा के साथ हाँ, चाहे आड़े तो हुड्डा लड़ लो, भूपेंद्र हुड्डा लड़ लो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा लड़ लो, लेकिन टिकट भाई अरस छिकारा। जो समर्थन में है महिलाएं या बुजुर्ग है, भटगांव में भी एक व्यक्ति ने कहा था कि भी चाहे कांग्रेस पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन अब तक हम कांग्रेस के थे, यदि अरस को टिकट नहीं मिलेगी तो हम कांग्रेस को छोड़ करके अरस के साथ आएंगे। अरस बहुत सारे कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, उनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, वो कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार, यदि आपको टिकट नहीं मिलती है वो आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। देखो, टिकट मिलती है तो 1 लाख वोटों की जीत दर्ज करके दिखाएंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है फिर तो वह बात हो जाएगी, कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तारा तो जाएगा भाई, तारा नहीं रोकता किस क्षेत्र है, विधानसभा में जाएंगे, सीधी सी बात यह है। राजस्थान की उस नौजवान सरदारी की तरफ से आपके लिए लेके आया हूं, आपके सर पे रखी है, आपका कर्जा है हमारे ऊपर, और राजस्थान का नौजवान, पूरा नौजवान आपका आभारी है। छात्र संघ चुनाव 2 साल से नहीं हो रहे, लेकिन आपने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को हम भूल नहीं सकते, इसके लिए हम हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे। कोई भाई कह रहा था कि आजकल का जमानो यहाँ कुछ है कि कोई आपकी बाण को बात कौन बरे, और सच्चाई है या थारो सौभाग्य है, यो आदमी लोगों की छोरी पैदी और हजार छोरी पादी, यदि शर्म की बात है। यदि आज हर्ष छिकारा नहीं जीते छे तो अपने लिए यह शर्म की बात है, मर जाना चाहे। 1 महीना के लिए मेरे कन कोई सामान को नहीं, मैं गरीब टाबर को बेटो छू, मेरी राजनीति करवा की इच्छा थी, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सरकार चुनाव बंद कर दी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो आदमी नेतागिरी कर जाए वो लड़बो जाने छे और वो नेता बने छे, लेकिन सरकार मारो घोड़ा गोड़ दी बड़े भी। मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास कोई सामान नहीं है, फिर भी मैं हर्ष छिकारा के लिए यहाँ आया हूँ, और मेरे किसी भाई से एक गाड़ी मांग के 1 महीने के लिए हर्ष भाई के पीछे पीछे वो गाड़ी दौड़ेगी। मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूं, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं मेरा तन मन धन हर्ष छिकारा के लिए 1 महीने यहाँ दूंगा। हर्ष छिकारा के पास टिकट की बात चल रही थी, अरे टिकट की कोई लोड़ नहीं है। हमारे राजस्थान में एक लड़ाका है हनुमान बेनीवाल, उस आदमी ने 7 चुनाव लड़ दिए, 7 चुनाव। इन सरकारों के ठोकर मारता है वो आदमी, कोई औकात नहीं है सरकारों की उस हनुमान बेनीवाल के सामने, और यही हर्ष छिकारा है। यदि आप साथ हो ना तो ये भी सरकारों के ठोकर मारेगा, आप इसकी ताकत हो। मैं निवेदन करता हूं कि तन मन धन से हर्ष छिकारा की मदद करो, हर्ष छिकारा का जीतना बहुत जरूरी है। राजस्थान से नौजवान ले आएंगे हम, लेकिन आप हरियाणा वाले भी आपसे हाथ जोड़ के मदद करता हूं, इस भाई को किसी भी हालत में जिताना है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है हर्ष छिकारा से, हर्ष छिकारा सेलिब्रिटी है, मेरे को जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर्ष छिकारा के लिए आया हूं, क्योंकि ऐसे आदमी आज देश में नहीं है। मैं कहता था कि पुराने समय में भगत सिंह पैदा होने की जरूरत थी, लेकिन आज देश में यदि कोई जरूरत है तो हर्ष छिकारा हर घर में पैदा होने की जरूरत है। आज देश में हर घर से हर्ष छिकारा निकलना चाहिए। मैंने पहले भी कही थी, हमारे नीमका थाना में प्रोग्राम में आए थे, कि मेरी दिल इच्छा है कि मैं पूरी जिंदगी इनकी टीम का सेवक बन के इनके साथ काम करूं, और मेरी भगवान से दुआ है कि आने वाले जन्म में ऐसे भाई का मुझे भाई नहीं बेटा बना के भेजे। साथियों, आप सबने मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी, आपका आजीवन आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। चलो भाई, फिलहाल ये वीडियो आपने देख ली भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीन के साथ मैं जबार दुआज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।